दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि हमको बच्चा नहीं हो रहा है और अपने बच्चे के लिए लोग कहाँ कहाँ नहीं दुआएं करते हैं और कहाँ कहाँ नहीं मन्नत मांगते हैं। ऐसी ही यह जो सच्ची घटना और सच्ची कहानी हम आपको बता रहे हैं, यह सच्ची घटना जो है आपके सतना की पूजा की है। सतना की रहने वाली पूजा जो है उसको जो है शादी के 8 साल हो चुके थे, उसको बच्चे नहीं हो रहे थे। वह जगह जगह जो है परेशान थी कि बच्चा कैसे पैदा होगा, कहाँ होगा। हर साधु महात्मा जहाँ जहाँ लोग बताते थे पूजा वहाँ वहाँ पहुँचती थी और कोशिश यही करती थी कि उसकी मुराद जो है पूरी हो जाए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि वह जहाँ जहाँ भी भटक रही, कहीं भी उसको जो है कोई भी उसका मुराद पूरा नहीं कर रहा था। और 2013 के महाकुंभ में वह पहुँचती है प्रयागराज में, और प्रयागराज में जो है पहुँचती है तो वहाँ किसी ने उसको बताया कि यह एक अघोरी बाबा है और यह अघोरी बाबा जो है वह बच्चा पैदा करवा देंगे। यानी इनका जो एक तरीके से इनका जो आशीर्वाद है, वह आशीर्वाद अगर तुम ले लोगी तो तुमको जो है बच्चा पैदा हो जाएगा। दोस्तों सिलसिला अब यहीं से शुरू होता है। पति पत्नी दोनों पहुँचते हैं अघोरी महाराज के पास। अघोरी महाराज वहाँ जब जाते हैं तो अघोरी महाराज जो है उसको बैठाते हैं, पूछते हैं क्या समस्या है, बच्चा बताओ। वह बताती है कि बाबा ऐसी सी बात है, हमको 8 साल शादी के हो गए और हमको जो है हमको बच्चे नहीं हो रहे हैं, इसके लिए कुछ न कुछ आप हमको करिए। अघोरी महाराज कहते हैं कि जरूर करेंगे, लेकिन आपको इसके लिए कुछ न कुछ तो खर्च करना होगा। उसके बाद जो है महिला ने कहा कि हमको बाबा हमको क्या खर्च करना होगा, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मैं तो आपको कुछ दे भी नहीं सकती, मेरे पास तो कुछ देने के लिए है भी नहीं, तो मैं आपको क्या खर्च कर सकती हूँ, हमें आप ये बताइए। इस पर जो है अघोरी महाराज कहता है कि हम सब कुछ कर देंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है वह जो है पूजा का नंबर अघोरी महाराज जो है ले लेता है और लेने के बाद जो है वह पूजा को जो है घर भेज देता है। घर भेजने के बाद जो है फिर पूजा को 2 महीने बाद वह टेलीफोन करता है और टेलीफोन करने के बाद वह कहता है कि आप जो है हमारे आश्रम पर आ जाइए, और हमारा आश्रम पर जब आप आ जाएंगे तो यहाँ जो है कुछ जड़ी बूटियाँ हैं, जड़ी बूटी हम आपको दे देंगे। उसके बाद जो है यह जड़ी बूटी आप खा करके आपको बच्चा पैदा हो जाएगा। उसके बाद फिर वह पत्नी सतना से उसके बाद बाबा के आश्रम पहुँचते हैं। अब बाबा के जब आश्रम पहुँचते हैं तो आप समझ लीजिए कि उस समय जो है बाबा अपने पूजा पाठ और घोर विद्या में जो है वह एक कुंड के सामने बैठे थे और कुंड के सामने हवन कर रहे थे। उसके बाद जो है पूजा को बैठाते हैं और पूजा को बैठाने के बाद कहते हैं कि तुम बैठ जाओ। दोनों पति पत्नी बैठते हैं। उसके बाद कहते हैं बाबा कितना समय लगेगा। उन्होंने कहा देखो समय तो लगेगा, मेरी गारंटी है कि तुमको जो है बच्चा हो जाएगा, लेकिन समय लगेगा। इस पर पति जो है खुश होता है, दोनों खुश हो जाते हैं। अब यहीं से सिलसिला जो है पूजा का जारी होता है। उसके बाद फिर जो है उसको घर भेज देता है। फिर तीसरी बार 2 महीने बाद फिर टेलीफोन करता है कि टेलीफोन करने के बाद कि तुम आ जाओ हमारे पास। 2 महीने बीतने के बाद, 2.5 महीने बीतने के बाद एक बार फिर पूजा और उसके पति जो है आते हैं। यानी यह सिलसिला जो है 3 से 4 बार होता है। और 3 से 4 बार होने के बाद जो है फिर बाबा जो है बार बार जब बुलाता है तो उसका पति कहता है कि पूजा तुम एक काम करो, तुम खुद चली जाओ, ये बार बार जाने का कोई मतलब नहीं है। घोरी महाराज हैं, सन्यासी हैं, वो तो कोई उनसे कोई दिक्कत नहीं है, तुम खुद चली जाओ। अब पूजा जो है वह अकेले जाने का फैसला कर लेती है। पूजा अकेले जाने का फैसला कर लेती है। उसके बाद जब पूजा वहाँ पहुँचती है तो उसके बाद जब वह फिर अपना तंत्र मंत्र विद्या जो है वह कर रहे थे और तंत्र मंत्र विद्या करने के बाद बोले कि तुम बैठ जाओ। दोस्तों उस समय शाम के 6 बज रहे थे। तो अघोरी महाराज ने कहा कि तुमको कहीं जाना नहीं है, रात भर रुको, सवेरे जो है तुम्हारा जो कुछ भी है उसके बाद हम पूजा पाठ करवा देंगे, उसके बाद जो है तुम घर चले जाना। दोस्तों अब वह पूजा जो है यह समझती है कि उसके बाद अब तो कुछ न कुछ कृपा तो होगी, और अघोरी ने कहा कि अब इस बार जो है तुमको कृपा होगी। पूजा जो है रात को रुक जाती है। उसके बाद अघोरी और अघोरी के जो सन्यासी उसके साथ रहते हैं, वह तीनों सन्यासी जो है वहीं रहते हैं और पूजा को जो है वहीं रोक लेते हैं। दोस्तों जब रात होता है 8 से 9 बजे, 9 से 10 बजे, जब 11 बजता है तो उन्होंने कहा कि ये विद्या जो है कुंड जलाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कुछ भभूति, आओ पूजा पाठ कुछ कर देते हैं, कुछ खा लो, और उसके बाद जब तुम खा लोगे तो कुछ तुम्हारा तबीयत जो है वो हो जाएगा, हल्का सुस्ती लगेगी जरूर, लेकिन तुम ठीक हो जाओगी और सुबह फिर पूजा पाठ होगा। वह तैयार हो जाती है, क्योंकि जानते हैं कि जब किसी को बच्चे की चाह होती है तो आदमी जो है अपने लड़के बच्चों के लिए जो है कहीं कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। उसके बाद जो है वह भभूति जो है उसको देता है, वह खाती है, और उस भभूति में क्या था, नशा था, क्या था उसमें जो है वह खाने के बाद धीरे धीरे करके जो है उसको नींद आ जाता है।
नींद आने के बाद जो है उसके बाद पूजा के वह कपड़े उतारता है और कपड़े उतारने के बाद वह तीनों मिल करके और उसके साथ जो हरकत की, यानी उन हरकत का कि आप समझ लीजिए कि अगर कोई भी व्यक्ति होगा तो उस व्यक्ति को यह समझ में नहीं आएगा कि आखिर यह इसमें हो क्या रहा है। यानी उस लड़की के साथ तीनों ने जो है बलात्कार किए और बलात्कार करने के बाद रात्रि होने के बाद उसको सुबह छोड़ दिया। सुबह उसकी हालात इस कदर थी कि वह कहीं चलने लायक नहीं थी और अगर कहीं किसी से भी कहती तो सामान्य बात है कि संत और महात्माओं का जो है जो स्थिति होता है वो सुनने को तैयार नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि रात भर उसके साथ बलात्कार हुआ और अघोरी और वह दोनों जो उसके जो सन्यासी थे, दोनों जो पुजारी थे, वह तीनों मिल करके जो है वह बार बार जो है बलात्कार करते रहे। हालांकि बाद में वह नशे से जब उसको होश आया तो वह गिड़गिड़ाती रही, वह करती रही, लेकिन अघोरी का जो हवस थी वह जो है बची नहीं। उसकी हवस जितने था वह हवस अपनी पूरी कर लिया। उसके साथ दोनों चेले जो उसके थे, जो साथ थे, तीनों मिल करके जो है नशा पिला करके उसके साथ जो है वह कांड कर दिए। दोस्तों अब उसके बाद सुबह जब हुआ तो पूजा पाठ और करने के बाद वह घोरी जो है उसको दुआ उआ देने के बाद कुछ भभूत दिया और कहा कि यह बात किसी से तुम शेयर नहीं करना। पूजा जो है चुपचाप वह घर चली जाती है और जैसे 1 से 2 महीने बीतता है फिर वह जो है घोरी फिर बुलाता है। जब फिर बुलाता है तो इस बार जो है पूजा जाने से जो है वह कतराती है, लेकिन उसका पति कहता है नहीं बाबा बहुत अच्छे हैं, चलना होगा। वह जो है अपने पति से यह बात बताती नहीं है कि हमारे साथ उस बार तीनों मिलकर के जो है रेप किए और इतना रेप किए कि हम काफ़ी परेशान हो गए थे। यह बात पूजा ने अपने पति से छुपाई, नहीं बताई, लेकिन पति फिर जबरन लेकर के उसको उन्हीं के यहाँ आया और उसके बाद फिर वही कहानी हुई कि आप क्यों आते हो, इसको अकेले भेज दिया करो, क्या मतलब इतना दूर से। तो कहने का तात्पर्य अब पूजा जो है वह दलदल में फंस चुकी थी, वह तीनों के चंगुल में फंस चुकी थी। उसकी मजबूरी थी, उसको बच्चा चाहिए था और पति से भी नहीं बता पाती थी और वह अघोरी के हाथों जो है बार बार होता रहा, बार बार। लेकिन अतएव धीरे धीरे करके यह सिलसिला जो है 3 से 4 साल चलता रहा, कुछ भी नहीं हुआ। न तो उसको बच्चा पैदा हुआ और अघोरी का जो क्रियाकलाप था, जो रेप वाली जो कहानी थी, जो उसकी स्थिति थी, वह रेप पर रेप कर रहा था बार बार जो है उसके साथ। और उसकी मजबूरी थी कि पति जो है जबरन जो है उसको परोस रहा था, उसको भेज रहा था, क्योंकि पति को खुद नहीं मालूम था कि मेरी बीवी के साथ जो है इस तरीके की घटना हो रही है और मेरी बीवी इस बुरे हालात में जो है वो फंसी हुई है। लेकिन दोस्तों सबसे जो है गलत कदम यही है कि पत्नी को कम से कम तो अपने पति को बताना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा हो गया है। अगर मान लीजिए कि पति पत्नी दोनों अगर बच्चे के इच्छुक है, अगर उसके साथ एक बार हो गया है तो एक बार अगर उसने बता देती कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो सामान्य बात है कि कंप्लेन दर्ज होता, शिकायत होती, पुलिस पकड़ती, कार्यवाही होती। क्योंकि ऐसे फर्जी ढोंगी अघोरी तमाम जो है कुंभ मेलों में और तमाम मेलों में तमाम जगह जो है बैठे रहते हैं, जो कि आपको जो है धन दिलाने के नाम पर, गरीबी दूर करने के नाम पर, बच्चा पैदा करने के नाम पर, धनवान बनने के नाम पर, तमाम इस सब ढकोसला करने के नाम पर आपका शोषण भी करते हैं। यानी तन मन धन आपका सब कुछ खर्च कर देंगे, पैसा भी होगा, इज्जत भी जाएगी, सब कुछ जो है। और अंत में 3 साल से 4 साल जब हो गया तो उसके बाद अंत में जो है वह विवश होकर के महिला ने वो कह दिया अबे बच्चा अब नहीं चाहिए। उसके पति जब भड़क गए, दोनों में लड़ाई हुआ कि क्या कैसा हुआ, तब उसने अपने पति से जो है जाकर के बताई ऐसी सी बात हमारे साथ आज जो है 4 साल से मेरे साथ ये हो रहा है। दोस्तों उसके पति के जैसे सुना तो उसके पांव तले जो है जमीन खिसक गई। उसने कहा मुझसे तो बहुत बड़ी गलती है। और दोस्तों जब तक वह पहुंचा FIR दर्ज कराने के लिए थाने और उसके आश्रम पहुंचता है तो आश्रम तो इतना छोटा सा था और तब तक जो है न तो अघोरी का पता होता है, न तो चेलों का पता होता, फरार हो जाते हैं। पुलिस इस मामले की जो है जांच पड़ताल करती है और पुलिस जांच पड़ताल करती है तो बाद में यह पता चलता है कि वह अघोरी कोई और नहीं, अघोरी के नाम पर वह जो है मुस्लिम युवक था, नवाब खान। यानी वह नवाब खान था और जो कि अघोरी बन करके और तमाम इस तरीके जो है हिंदू लड़कियों को जो है, यानी जैसा कि आप जानते हैं कि जो पूजा है वह काल्पनिक नाम मैं आपको बताया हूँ, हिंदू लड़की है, तो तमाम लड़कियों को फंसाने का कार्य करते हैं। हालांकि अब मुस्लिम युवक की जो है अभी तक कहीं कोई पता नहीं है, लेकिन पुलिस चप्पे चप्पे पे जो है निगरानी उसकी बनाए भी थी और जगह जगह कोशिश भी की उसको गिरफ्तार करने की, दबोचने की, लेकिन अब तक उसका कहीं पता नहीं चला। लेकिन वहाँ के जो अगल बगल आश्रम के जो लोग रहने वाले थे उन्होंने यह साफ तौर पे जो है साबित किया था, कहा था कि यह तो मुस्लिम है।
तो दोस्तों उसके बाद जो है कहने का मतलब ये है कि इस कहानी और यह सच्ची घटना मैं आपको जो बताया, इसका कहने का मतलब ये है कि कभी भी इन अघोरियों और इन ढोंगी फर्जी बाबाओं, इन लोगों के चक्कर में आप भूलकर भी ना पड़े। क्योंकि जो आजकल मेडिकल साइंस हमारा है वह पूरी कोशिश करता है कि आपको जो है कोई मर्ज हो जाए, कोई बच्चा पैदा या कुछ भी जो है, तो मेडिकल साइंस तत्पर है। ईश्वर की कृपा हम लोग आस्था रखते हैं, ईश्वर की कृपा होगी जरूर, लेकिन इन बाबा जो फर्जी बाबा है जो सनातन को बदनाम करने के लिए और तमाम जो है, अभी आपने देखा था कि इस महाकुंभ 2025 में एक मुस्लिम युवक जो है जबरन जो है अखाड़ा में घुसने की कोशिश कर रहा था, जूना अखाड़ा में, जहां की बाद में उसको पता चला कि यह मुस्लिम युवक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह हमारे सनातन के खिलाफ खिलवाड़ करने और सनातन को बदनाम करने की साजिश रचते रहते हैं, किसी भी क्रम में जो है हमारे धर्म में घुसने की कोशिश करते रहते हैं। तो कभी भी आंख बंद कर आप जो है इन साधुओं, सन्यासियों, अघोरियों के चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़े। आपके महाकुंभ 2025 की घटना जूना अखाड़े की आपने देखा था कि यह संत जो है एक 11 वर्ष की बच्ची को लेकर भागने की फिराक में था। हालांकि वह संत के ऊपर कार्रवाई हुई, जेल की स्थिति हुई और वह बच्ची को जो है मीडिया और तमाम लोगों के द्वारा जो है बरामद कर लिया गया। तो इस तरीके से लिए आप सतर्क रहें, कभी भी ऐसी घटनाओं को जो है आप मौका न दे आने के लिए। और एक काम आप जरूर करें कि कभी भी ऐसी बीवियों को, पत्नियों को अपने पति से कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। पूजा अगर यह बात पहले ही बता दी होती तो शायद ये है कि 4 साल 5 साल जो उसके साथ रेप की घटना हुई यह नहीं होती और वह दरिंदा बाबा जो है पहले ही पकड़ा गया। दोस्तों आपको क्या लगता है? अपनी राय आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।